चलिए टाइप 4 देखेंगे। 4 में टाइप 4 जितना भी है सब एक ढंग का काम होगा। इसमें जो हिसाब अभी तक हम बनाया है 1 से लेकर 47 तक में, उससे कुछ हटके सवाल है, लेकिन आसान सवाल है। कुछ विशेष काम नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत इसमें फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो बारी बारी से देखें, हम शुरू कर रहे हैं पहला नंबर में 48 को। 48 में यहाँ दिया हुआ है अपने पास, चूंकि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना। अच्छा, मान चाहिए इसको साइन थीटा का, इसका मान चाहिए। तो साइन थीटा अगर मान चाहिए तो साइन में बदल सकते हैं इसको, जो दिया है। अब दिया है अपने पास, उसी का उपयोग करना है साइन थीटा लाने के लिए। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए 2। तो थ्योरम तो है साइन थीटा, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे और प्लस यहाँ पर इसके बदले लिखेंगे फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। यहाँ फॉर्मूला लगाए, लिखे जरूरत नहीं है, वो समझ जीते, लेकिन थोड़ा पता रखना पड़ता है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये आएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। 5 साइन स्क्वायर थीटा में 1 साइन स्क्वायर थीटा घटा, तो बचा यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये बता दी 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसे को इधर ले आएंगे, एक के जाते नहीं तो बराबर कितना बचले। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4, इसलिए साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1/, कितना। तो बस ये आंसर हो जाएगी। क्या करना क्या है, जितना आसान काम है, बस थोड़ा बहुत यहाँ फॉर्मूला का उपयोग है। बाकी इसके पहले जो बना रहे थे उससे थोड़ा सा हट के सवाल है, बनने वाला सवाल है। 49 देखिए, सेम कार्यक्रम इसमें भी करेंगे। उसमें चाहिए हमको tan थीटा का मान, तो अपने पास है, दिया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 4 में दिया जी। अच्छा, 4 दिया है और चाहिए इसको tan थीटा बराबर, क्या चाहिए, tan थीटा का मान इसको चाहिए। तो tan थीटा बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखें, चूंकि जो दिया उसको लिखते हैं, उसी से निकालेंगे tan थीटा। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 4। तो tan बनाने के लिए tan थीटा पता रखना पड़ेगा, होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा से अगर दोनों तरफ भाग लगा दें तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगी 4/cos स्क्वायर। काम करेंगे यहाँ करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग लेंगे। भाई ये काम तभी होंगे जब फॉर्मूले पता रहेंगे। दोनों तरफ क्या देना है, भाग देंगे दोनों तरफ, क्या होगा, ये भाग दीजिए। यहाँ है 7 साइन स्क्वायर थीटा, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा, और अलग अलग भाग पड़ती, गलत में है तो अलग अलग भाग पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर हो जाएगा 4/cos स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ भाग का कार्यक्रम करेंगे, बहुती नहीं है, एक तरफ जरूरत है तो कर लेंगे। तो हमें इसलिए किया है कि इसको बदलना है हमको tan लाने के लिए, tan में, तो tan में बदलेंगे, sec को tan में बदल सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा होगा, tan में जाएगा वो। तो यहाँ से ये जो हो गया, ये हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। हम हर बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे, ये पता रखो पड़ता है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा क्या बताया है, tan स्क्वायर थीटा। इसीलिए पहले फॉर्मूला का थोड़ा बहुत चर्चा हम कर लिया था। ये कट गया, प्लस कितना बचाया, और इधर हो गया 4, और 1/cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। cos का उल्टा sec, तो स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा। अब इस sec स्क्वायर थीटा को tan में बदलेंगे, फॉर्मूला है अपने पास, तो ये सब दिमाग में चलेंगे तभी जब फॉर्मूले याद रहेंगे। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस में, और ये प्लस वाला उधर जाके की हो जाते माइनस में। चलिए यहाँ से काम होगा, ये 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4, और फॉर्मूला पढ़ाया, देखिए यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना पढ़ाए जी। तो sec स्क्वायर थीटा हमको चाहिए, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सब याद रखना है
कि सेक को tan में लिखेंगे कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिखिए यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होते बउआ बराबर इधर कितना माइनस के 3। ये सब फार्मूला ध्यान में रखना है। हिसाब कुछ नहीं होता त्रिकोणमिति में, बस जो भी खेल तमाशा है सूत्र का होता है इसमें। तो 7 tan स्क्वायर थीटा इधर है और माइनस 4 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -4 tan स्क्वायर थीटा बराबर इधर कितना माइनस का 3। तो 7 में 4 चल गया, एक ही चीज है दोनों। ऐसा नहीं का जो tan रहेगा ना स्क्वायर घटा दिए, नहीं स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 7 में 4 हो जाएगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा जी। और ये 4 उधर जाएगा प्लस होगा उधर -3 बराबर कितना यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा हमको 1/3 हो जाएगा। इसलिए tan थीटा बराबर प्लस माइनस में जवाब होगा 1/√3 और क्या ये अंतर। ये हिसाब है। हिसाब सारे के सारे अच्छे हैं लेकिन बनने वाले हिसाब हैं और जो अभी तक हम 1 से 47 तक किया था उससे थोड़ा सा हटके हैं, लेकिन अगर सूत्र याद रहेगा तो कोई मुश्किल काम नहीं है। उतारिए चलो 50 नंबर देखो। 50 में है 4 cos थीटा जो दिया हुआ है जिसका उपयोग करना है 3 sin थीटा बराबर कितना है और चाहिए इसको क्या tan थीटा। अब tan इसमें कैसे बनेगा sin बटे cos बनेगा ना जी। तो यहाँ भाग लगाइए cos थीटा से दोनों तरफ, cos थीटा से दोनों तरफ भाग लगाइए। ऐसा समझना पड़ेगा, भाग लगाएंगे तो अलग अलग भाग होगा तो cos थीटा यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस यहाँ हो जाएगा 3 sin थीटा और बटे cos थीटा और इधर बराबर की हो जीते 5/cos थीटा। यहाँ से हो जाएगा ये 4 और प्लस 3 sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा और इधर 5 और 1/cos थीटा होता है sec थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है, क्या करेंगे हाँ दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करोगे इधर हो जाएगा 4 प्लस 3 tan थीटा का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 25 और sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना है तो 4 चौका 16 प्लस 3 दिया 9 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab तो 2 × 4 × 3 tan थीटा 2ab यही होगा और बराबर इधर क्या है 25 sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा 4 चौका 16 और प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा होते हुआ और यहाँ से 4 दिया 12 दूनी 24 यही होगा 24 tan थीटा। और इसको भी इधर ले आओ माइनस से 25 sec स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या रह गया और इधर चल गया 0 रह गया। अब शब्द एक ढंग का है और 16 यहाँ पहले है और प्लस ये हो गया 9 tan स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो गया 24 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये दोनों tan में है तो tan थीटा यहाँ है 24 tan थीटा, ये भी tan में है ये भी tan में है, इसको भी tan में बदलेंगे। फॉर्मूला भी तुरंत सुझाया था sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब याद रख के लिख देना है, खाली वो जांचे वाला समझ लेते क्या किया है। तो यहाँ पर ये दोनों tan में है इसको भी tan में लिख दिया। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 16 और प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो गया 24 tan थीटा और -25 अंदर जाएगा तो -25 और -25 tan स्क्वायर थीटा होते हुआ बराबर इधर कितना चलिए 16 और यहाँ 25 है क्या होगा माइनस का 9 16 में 25 जा रहा -9 tan स्क्वायर थीटा में 25 tan स्क्वायर थीटा घटेगा 9 tan स्क्वायर थीटा में 25 tan स्क्वायर थीटा घटते तो कितना बचते माइनस के 16 tan स्क्वायर थीटा इन बचेगा जी। और यहाँ प्लस का है 24 tan थीटा और उधर क्या चल रहा है 0। चलिए यहाँ माइनस कॉमन करेंगे। अब हो गया काम 3 दिया 4 चौका और यहाँ 2 भी बनाना है और क्या माइनस कॉमन करेंगे। माइनस कॉमन करेंगे या माइनस से गुणा करोगे जो भी करोगे ये हो जाएगा प्लस में ये भी हो जाएगा प्लस में। ये सब द्विघात समीकरण वाला खेल तमाशा आ रहे हैं। प्लस यहाँ प्लस था ये माइनस हो जाएगा 24 tan थीटा बराबर कितना 0। माइनस दोनों तरफ गुना होगा तो इधर वाला प्लस हो जाएगा 0 में माइनस कुछ भी नहीं होगा तो ये माइनस हटाने के लिए माइनस गुना करें या इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा और माइनस ये 24 है ये 3 दिया 4 चौका तो 3 और 4 के मल्टीपुल आठ ले डायग्राम में 2 गुने a के जगह पर 3 और b के जगह पर 4 tan थीटा बराबर उधर कितना चल रहा है कुछ नहीं। यहाँ से पता चला
ये जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं जी। इसको लिख सकते हैं 4 tan थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो ए और बी तो ये हो गया, तो ये -24 को ऐसे लिखेंगे 2ab, तो 4 दूनी 8 किया 24 tan थीटा, काम हो गया जी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a में ही है माइनस ही रहेगा 4 tan थीटा का होल स्क्वायर, बराबर इधर कितना है, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 3 माइनस 4 tan थीटा बराबर कितना, तो यहाँ से 3 बराबर इधर से हो गया 4 tan थीटा, अपने को मतलब है tan थीटा से, तो tan थीटा बराबर 3 बटे कितना, तो ये आंसर होगा। और क्या, ये तो हिसाब कुछ नहीं करना है, बस हिसाब देखो और कार्यक्रम समझो क्या करना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर पहले से हले, आसान काम है, यहाँ स्क्वायर नहीं हले तो पहले तो tan थीटा हम इसको बदल लिया tan थीटा में, tan थीटा में इधर हुआ sec थीटा, sec थीटा जब स्क्वायर रहेगा तो tan थीटा में उसको बदल सकते हैं फॉर्मूला से, तो उसके लिए यहाँ से स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद कार्यक्रम किया, बना और उधर। चलिए देखिए इधर तीनों एक हिसाब है और हम बार बार बता रहे हैं 1 से 47 तक जो काम किया है उससे अलग कोई काम नहीं है इसमें। कैसे देखें, यहाँ तीनों हिसाब पर फोकस करिए। tan थीटा के मतलब sin थीटा बटे cos थीटा होता है जी। अगर ऐसे कभी मिल जाएगा प्लस देखना है, प्लस देखना है, साइन आंसर पर फोकस करो, आंसर क्या है tan थीटा बराबर 3 बटे, तो 3 यहाँ sin थीटा के साथ है, 4 किसके साथ है, हाँ ये सब हम समझो, ये सब देखो, ये बजाते इतना हमारा भरने की जरूरत पड़ने पड़ते। अगर कभी मान लो ऑब्जेक्टिव में ही आ गया sin थीटा पूछा, हम तुरंत बताएंगे 3 बटे कितना, तुरंत बताएंगे कितना 7 बटे, तुरंत बताएंगे, लेकिन शर्त है यहाँ प्लस चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ रिलेशन की है 3 दिया, 4 चौका 16 9 25 के वर्गमूल, तब 24 के स्क्वायर 576, 7 625 के वर्गमूल, तो यहाँ अगर अंतर हो जी 7 बटे 24, देखिए अंतर 7 बटे 24, यहाँ भी वही चीज है, 40 के स्क्वायर 1600 9 नमा 1681 के वर्गमूल 41 हुए, करके देखिए 41 गुणे 41 करिए होने का, वही दे, तो बस, तो यहाँ tan थीटा निकाल गए, ए वो कोई निकलते तो पांचों बताइए सबको, ये तीन को कौन खेत के मूल्य नहीं बता सकते, हाँ ये समझते हिसाब, हिसाब बना के खाली रकम तो नियर यहाँ से यहाँ पर नहीं पहुंचा, हम इसको देख के रीड भी किया कि यहाँ प्लस है cos थीटा है sin थीटा है, 3 दिया 9 4 चौका 16 और 5 बचे, सही ट्रिपलेट है नहीं, ट्रिपलेट, अच्छा 3 दिया 9 4 चौका 16 5 बचे 25, ट्रिपलेट है, तो अगर ट्रिपलेट है प्लस है, जब कभी tan थीटा कुछ भी पूछेगा tan थीटा मिलेगा यहाँ से, tan थीटा 3 बटे, और ए वो कोई मिलते तो पांचों हम बता सकते हैं, तो काम है इसमें, तो सबका कैंसिल करना हो जाए, sin थीटा sin का है 3 sin थीटा वाला ऊपर हुआ है, क्योंकि यहाँ भी ट्रिक याद रखें, तो tan थीटा होगा sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा वाला गुणांक पहले रखना है ऊपर में और cos थीटा का गुणांक नीचे रखना है, देखना है या प्लस खाली क्या देखना है, बाकी तुमको ट्रिपलेट ही रहेगा, इसका कोएफिशिएंट और इधर वाला 3 दिया 9 4 चौका 16 25 के वर्गमूल कितना, 24 के स्क्वायर 576 7 49 625 के वर्गमूल कितना 25, 40 के स्क्वायर 1600 9 9 81 1681 के वर्गमूल कितना, एकरा में tan थीटा की होई 9/40, तो 9/40 होते तो ई दू को की है, हम पांचों के बता सको, ये कार्यक्रम, क्योंकि इस सवाल अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा, तो ऐसे ही बनाना है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता अगर ऐसे करके tan थीटा, तो जब बनल का थोड़े देखते, ऑप्शन आंसर देखेगा, क्या बताएंगे 3 बटे, क्या बताएंगे इसका 7 बटे, क्या बताएंगे इसका 9 बटे, बता दीजिए धड़ाक से, और क्या करना चाहिए। अब अनवित जहां तक बात है तो एगो तो बनिए कि नहीं कॉमन नंबर, ऐसे ही बनाना है, और क्या कितना है 7 sin a, तो एजा 7 है प्लस है, ये तो 7 पहले रहे बात है, अंतर चाहिए, एजा की है 24 cos है, यही ना जी, यहाँ क्या है 25, कार्यक्रम यही रहेगा, cos से भाग दोगे यहाँ 24 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, और यहाँ 25 बटे कितना cos थीटा, यहाँ हो गया 24, और यहाँ हो गया 7 tan थीटा, यहाँ हो गया 25 sec थीटा, हो गया, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो 24, और यहाँ 7 और यहाँ 25 के वर्ग करोगे तो 25 sec स्क्वायर थीटा, तो 24 के स्क्वायर 576, और 7 में है बाकी में जी, तो 7 49, और यहाँ हो जाएगा 2ab, तो 2ab करो इसको 2 गुने 24 और ये रहते 7 tan थीटा, ये तो रहेगा, और बराबर इधर है 625 sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो गया 576
और यहाँ कितना हो गया 49 और यहाँ हो गया ये गुना कर सको मैं भी करनी थी है जिसका बाद में बनते गुना करो 64 या 68 से और 2 गुना कर दी 4 दूनी 16 16 दूनी 32 336 होता है। देखिए गुना करके हमारा हिसाब सही है वो है 64 या 68 से 8 दूनी 16 6 बाकी 1 16 दूनी 32 1 33 कितने आएगा और माइनस यहाँ 625 करो गुना की से का स्क्वायर थीटा तो यहाँ से बाकी रहेगा 576 ही कुछ नहीं एगो हमारा फॉर्म बनल है ओकरा भर रही है यहाँ 49 और यहाँ हो गए 336 tan थीटा और माइनस यहाँ से 625 और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से का स्क्वायर थीटा बाकी इधर 0 चल रहा है यहाँ हो गया 576 यहाँ हो गया 49 tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया 336 tan थीटा और यहाँ से 625 अंदर जाएगा माइनस के साथ तो ये माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ भी माइनस हो जाएगा 625 चलिए 576 में 625 घटेगा माइनस 49 बचते कम में जाके घट रहे तो माइनस कितना 49 tan स्क्वायर थीटा में 625 tan स्क्वायर थीटा घटते तो माइनस 576 बचते tan स्क्वायर थीटा बचेगा जी और प्लस ही तो है ये 336 tan थीटा बराबर कितना माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ 49 और यहाँ प्लस का हो जाएगा 576 और यहाँ माइनस का हो जाएगा कितना 336 tan थीटा बराबर यहाँ से माइनस हट जीते इधर जाके तो 49 के मतलब 7 का स्क्वायर और ये वाला 576 के मतलब 24 हो जाएगा यहाँ और यहाँ इसको तोड़िए ये दोनों के टर्म में 2a भी करना है तो 2a भी नहीं रहते 2 a के जगह पर कितना 7 और b के जगह पर कितना 24 तो है ये 24 आते 68 है और 336 तो ये दिख रहे होते बराबर उधर कितना 0 यहाँ आया a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है होगा तो a के जगह पर 7 और b के जगह पर कितना 24 tan थीटा और इसका होल स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ बचेगा 7 और माइनस 24 tan थीटा बराबर कितना तो 7 बराबर यहाँ 24 tan थीटा तो tan थीटा बराबर कितना 7 बटे नहीं आया आंसर तो हम तो पहले बता दिए का आंसर कितना है 7 बटे 24 तो वैसे यहाँ से tan थीटा की मिलते 9 बटे 40 अब जैसे बना रही है 147 तक वैसे बना के पांचों निकाल सको तो दुइयों निकाल रहे उधारी चलिए बामन में भी हम काम कर लेंगे तो एजा है 9 sin थीटा प्लस है ये है जब 9 बाद में लिखा ले खाली अंतर की है या 40 कर लेना है और इधर कितना है इतना है 40 नहीं बस तो वैसे ही काम करेंगे और थीटा से भाग तो एजा कितना बचे 40 और एजा कितना बचे 9 sin थीटा बटे cos थीटा और यहाँ ऊपर में 41 ये हो गया 40 और ये हो गया 9 tan थीटा और बराबर इधर कितना है 41 cos थीटा वर्ग करना है तो 40 प्लस 9 tan थीटा का होल स्क्वायर और इन्हें कितना हो 41 के स्क्वायर कितना हो जल्दी करें 1681 हैं 1681 हो गए ना चलिए यहाँ इसको स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 40 के स्क्वायर 1600 9 के स्क्वायर 9 नमा तो 81 tan स्क्वायर थीटा 2ab में 40 और यहाँ 9 ठीक होगा और इधर हो जाएगा 1681 के स्क्वायर थीटा कुछ नहीं तो काम हो नहीं मोटा मोटी ओके खाली रिपीट कर रही है आपकी बाकी इधर 1600 है ये है जी और इधर कितना है 9 नमा 81 है यहाँ और ये हो जाएगा 9 चक 36 720 मेरे ख्याल से नहीं होते 720 tan थीटा होगा और इधर 1681 ले आना इधर उधर रह गया 0 चलिए यहाँ हो गया 1600 यहाँ हो गया 81 बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं हम खाली गुणांक बदल रहे हैं यहाँ हो गया 720 और यहाँ हो गया कितना 1681 बोले बुआ और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ 1600 यहाँ 81 और यहाँ 720 और यहाँ 1681 अंदर करेंगे माइनस के साथ तो ये हो जाएगा 1681 और माइनस ये भी हो जाएगा 1681 अच्छा का स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan कुछ नहीं किया हम खाली गुणांक बदल रहे हैं प्रश्न के हिसाब से तो यहाँ 1600 में 1681 जाएगा तो माइनस 81 बचेगा 81 और ये 81 ये 81 tan स्क्वायर थीटा नहीं सॉरी 81 tan स्क्वायर थीटा में घटेगा ये माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस में 1600 बचते माइनस में 1600 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ तो 720 है ये उधर कितना 0 यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो ये 81 हो गया ये हो गया 1600
और ई हो गया कितना 720। चलिए बराबर 0, माइनस इधर जाके खत्म हो जाएगा तो 9 नमा 81 है, तो 9 नमा 81, 1600 है, 1600 है, 1600 मतलब 40, तो 40 tan स्क्वायर थीटा और माइनस के जाओ जिसे एक वैसे बदल लेंगे 2ab था 2 a के जगह पर 9 और b के जगह पर 40, ये 720 से होते कन्फर्म। तो यहाँ से हो गए 9 माइनस 40 tan थीटा के होल स्क्वायर हो जी हुआ, उधर 0 है ये, तो 9 माइनस 40 tan थीटा, तो यहाँ 9 बराबर इधर हो गए 40 tan थीटा, तो 9 tan थीटा बराबर कितना 9/40। काम अभी हुआ नहीं, यहाँ tan थीटा नहीं पूछा है, यहाँ पूछा क्या है cos थीटा और sec थीटा। तब यहाँ समझ नहीं कि तो एक्स्ट्रा काम हमारा बड़का को करवा लेते एजा पर युक्ति पहले कर काम करेंगे। tan थीटा अपने पास होता है p/b होता है जी, धनात्मक से समकोण त्रिभुज बनाइए, यहाँ थीटा लिखिए, समकोण त्रिभुज रहना चाहिए, लगे समकोण त्रिभुज, ये समकोण थीटा का बी और ई की सॉरी एच और ई की पी, यहाँ पी और बी है एच चाहिए, तो पी बराबर हो गए यहाँ 9, यहाँ कर सकते क्योंकि बड़का काम करवा लेते ऑलरेडी हमरा से, तो यहाँ पी बराबर 9 और बी बराबर कितना, तो एच बराबर निकालेंगे, एच बराबर 41 होगा, नहीं होगा करके देख लें, हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फांसी क्या, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 नमा 81 और प्लस 40 के स्क्वायर 1600, तो 1681 के वर्गमूल कितना होगा 41 होगा, 41 हो गया। अब चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा b/h, ये जा परी कर सको ये b/h, लेकिन जहां इंडिविजुअलेशन का काम करेगा रहते वहां जैसे करके आया है वैसे करेंगे, तो cos थीटा बराबर b/h, तो b कितना है b है 40, h कितना है 41। अब चाहिए इसको cosec थीटा, क्या चाहिए cosec थीटा बराबर sin के उल्टा है h/p, h कितना है अभी 41 और p कितना है, तो ये आंसर है, इतने रहेंगे यार, समझ लिया, हिसाब कुछ नहीं है, बस सावधानी रखो, आगे भी जो हिसाब है कुछ नहीं है वो बनेगा, सब ऐसे बनेगा। चलो शुरू करते हैं 53 से। अच्छा सबसे पहले हिसाब देखिए, कुछ अलग पैटर्न का है नहीं, हिसाब सेम जो अभी तक बन रहा है उसी टाइप का है, सॉल्यूशन 53 का। अच्छा पहले हल्का टाइप से चलो, ये दिया है अपने पास tan a प्लस sec a बराबर कितना, अच्छा एजे पर ही हम एक साइन में लिख लेंगे, तो tan थीटा बताया है sin थीटा बटे cos थीटा बताया ना जी, तो sin a बटे cos a लिखेंगे प्लस एकदम सरल भाषा में, तो 1/e cos a हो जाएगा, sec का उल्टा cos और इधर बराबर कितना, अब जो कर सकते हैं वही करेंगे, यहाँ के बाद ऐसे कार्यक्रम बचो है एलसीएम, तो cos a एलसीएम हो जाएगा, इधर क्या होगा sin a और प्लस कितना और बराबर कितना, क्रॉस गुना करिए तो ऊपर है 1 प्लस sin a और बराबर इधर कितना हो जाएगा 3 cos a, देखो हुआ, अब 3 cos a है, अब इसके बाद यहाँ पर वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करिए, वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर हो जी, देखो हुआ, और इधर भी हो जी 3 दिया 9 cos स्क्वायर। अच्छा वर्ग करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1, b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर 1 और प्लस 2ab मतलब 2 sin a और बराबर, या इसको भी उधर ले लो -9 cos स्क्वायर 1 बराबर, इधर कितना बचेगा, इधर गया है तो 0 बचेगा इधर। अब देखना है इधर, अब इसी को हल करना है, हमको साइन का मान चाहिए, जिसका मान, तो इसमें एक को साइन में नहीं है, इसको साइन में बदलेंगे, तो यहाँ हो गया 1 प्लस sin स्क्वायर a हो जी हुआ और प्लस 2 sin a और माइनस 9 इंटू एक की लिख भाई 1 माइनस sin स्क्वायर a और गुना लगाएंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a, 9 बाहर रहा बराबर कितना, चलिए यहाँ से 1 प्लस sin स्क्वायर a और प्लस 2 sin a और माइनस अंदर जाएगा 9, तो -9 और माइनस माइनस प्लस 9 sin स्क्वायर a बराबर कितना, यहाँ से ही 1 रहा और 9 और 1 10 हो जाएगा, तो प्लस हो गया 10 sin स्क्वायर a और प्लस कितना 2 sin a, 2 sin a, एक काम करते हैं पहले 1 में 9 घटा लीजिए, यहाँ कितना बचेगा -8, यही तो है ना जी, तो 1 में 9 घटेगा -8 और 9 1 10 sin स्क्वायर a और प्लस कितना 2 sin a बराबर, इधर कितना रहा 0। चलिए इसको सरिया के लिखते हैं थोड़ा, इधर हो गया या 2 कॉमन कर लो इसमें,
तो कॉमन हो जाएगा कि आप पहले लिखो इसको 10 साइन स्क्वायर ए, पहले लिख लिया, और प्लस क्या 2 साइन ए, और माइनस कितना -8, -8। अब यहाँ 2 के भाग लग गई थी सब में, नहीं लगेगा, 2 का भाग लगाइए तो क्या होगा ये 5 साइन स्क्वायर ए, और प्लस कितना साइन ए, और माइनस कितना 4 बराबर 0। अच्छा यहाँ पर एक बात गौर करेंगे, अगर एक मान लिए x, क्या मान लिए साइन को x मान लें, माना साइन a बराबर x, साइन a बराबर x, तो साइन a अगर x रखे हैं तो ये वाला 1 रख दिए, तो 1 से ही बनेगा क्या, ये बनेगा 5x स्क्वायर, और प्लस कितना x खाली, और माइनस कितना, लो जी बना दिया हम इसको द्विघात समीकरण x में, भले ये हल कर दिए, ये आगे पढ़ेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाता है, त्रिकोणमिति में द्विघात समीकरण ही है, साइन ए का नहीं है। तो वहां आया 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर कितना 5 चौका 20, तो यहाँ लिखेंगे क्या इसको, गुणनखंड तो होगा इसका ही, 5x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 4x, वो लिखते हैं, और माइनस 4 बराबर कितना नहीं होगा, 5x में 4x जाएगा, 1x बचेगा, और 5 चौका -20, तो 5 चौका -20, यहाँ से कॉमन करोगे 5x, क्या बचेगा x प्लस 1, और -4 कॉमन करेगा, x प्लस कितना बराबर कितना, यहाँ x प्लस 1 2 बार आया है, x प्लस 1 निकालेंगे, क्या बचा यहाँ 5x - 4 बराबर कितना, अच्छा यहाँ से x प्लस 1 0 होगा, ये होगा, या फिर 5x - 4 बराबर 0 होगा, ये दो सोल्यूशन है, दो फैक्टर बना है, ये दो पॉसिबिलिटी है, जब x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना -1, x यानी साइन x हम रखा किसको साइन a, तो साइन a बराबर -1। हम हिसाब किताब पहले बता दिए हैं कि हमारे पास ये जो कोण है न्यू कोण, ये है बउआ 0 डिग्री से बड़ा और लेस देन कितना डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहाँ पे प्रथम पाद, और प्रथम पाद में साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या, तो चूंकि साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव मान लेंगे, पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन ए बराबर -1 संभव नहीं है, -1 संभव नहीं है, ये बात हो गया खाली। अगर नहीं लिखते है तो फिर दोनों बचे हुए -1 भी हो सकता है, -1 आगे मान होता है साइन में, तो उतना पर जाना नहीं है, इसको हम खाली कर दिया, तो दूसरा का फैक्टर क्या बचा 5x - 4 बराबर कितना, तो x बराबर कितना आएगा 4 बटे, ये आंसर है, हो गया, यही तो करेंगे। चलिए दूसरा तरीका इसका देखते हैं, साइन a बराबर अपने पास है tan a प्लस sec a बराबर 3 दिया है, tan a प्लस sec a बराबर 3, मान चाहिए साइन a का, किसका मान चाहिए साइन a का, तो ऐसा करते हैं, माना साइन a बराबर x, क्या मान लिया साइन a बराबर x, अगर x का मान आ जाएगा तो साइन a आ जाएगा। अब साइन थीटा हम पढ़ाया है p बटे h, p बटे h मतलब x बटे 1 बराबर कितना k रखते हैं, रखें बुआ, मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि पहले जो हर कार्यक्रम हम कर रहे थे क्या उस पर ही बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। तो चलिए p बराबर kx और हुआ, और h बराबर k, समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे, ये रहा समकोण त्रिभुज, ये रहा a, ये होगा b, ये होगा h, ये होगा p, ये हो गया 90, तो p और h है, अपने पास b नहीं है, तो चूंकि पाइथागोरस से b बराबर बताया है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, बताइए होगा अंडर रूट h मतलब k है, ये तो k का स्क्वायर माइनस इधर कितना है, तो स्क्वायर करने तो क्यों है k स्क्वायर h स्क्वायर होगा जी। चलिए अंडर रूट k स्क्वायर कॉमन करेंगे, बचेगा 1 माइनस x स्क्वायर, रूट से बाहर k आएगा, अंदर में रह जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर, हो गया b आ गया। अब निकालिए यहाँ से tan a और sec, तो चूंकि tan थीटा हम बता रखा है, tan a बराबर कितना p बटे h,
P बटे H मतलब P कितना है यहाँ के एक्स बटे H आया, H कितना है P बटे H तो है, सॉरी tan थीटा बराबर P बटे B, P कितना है यहाँ के एक्स और B कितना है, B आया है के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, के कट गया, बचा क्या x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच हुआ। निकालना है सेक a बराबर कॉस का उल्टा, तो h बटे b, h कितना है यहाँ h ये है k और b कितना आया है k अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखुआ कि कट गले बचले की 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए यहाँ से चलेंगे, इसका ये वाला हमें ये अपने पास चूंकि दिया है tan a प्लस सेक a बराबर कितना 3, यहाँ से tan a का मान रखिए x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना देखुआ, और बराबर इधर कितना 3, एलसीएम लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर हो गया x प्लस कितना बराबर इधर कितना क्रॉस गुना करिए, तो इधर बचेगा ऊपर में 1 प्लस एक्स और इधर हो जाएगा 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का मान है तो वर्ग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा जी, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3 3 9 और 1 माइनस कितना, यहाँ चलिए a प्लस b का होल स्क्वायर एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ ये हो जाएगा, इसको इधर ले आओ माइनस 9 माइनस हो जाएगा ये, अरे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 9x का स्क्वायर बराबर कितना, यहाँ से ये हो गया एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, कई को एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर और 2x प्लस में और एक में 9 गया माइनस के कितना बराबर कितना, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे या 2 से भाग लगाओगे, 2 से भाग लगाओगे तो बचेगा क्या 5x स्क्वायर प्लस का x और माइनस 4 बराबर कितना, तो ये तो वही चीज पाइए x मान के बनाया था वही चीज आ गया, यानी x बराबर यहाँ से आएगा अपने पास 1 माइनस 1 और एगो x बराबर कितना 4/5, अभी तुरंत बनाया इसी को हल किया था, तो ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मर्जी कर सकते हैं। x मतलब क्या है साइन है, अरे जिसको निकालना उसी को x माने जी, तो इसका मतलब साइन a बराबर माइनस 1, तो माइनस 1 अगर जरूरत पड़े तो लेना, माइनस 1 भी साइन का मान होता है, वो सब चर्चा आगे करेंगे, लेकिन एजा पर ही हम पहले चर्चा करते लिए हैं कि जो बचता है न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात को देख रहे हैं, तो यहाँ ये न्यून कोण है, ये क्या है तो ये ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन कितना डिग्री, न्यून कोण तो यही हुआ, इसका मतलब ये पॉजिटिव संभव नहीं है, संभव ये वाला -1 संभव नहीं है, काहे कि a है अपना न्यून कोण, तो इसलिए तो ऐसे को बचो है साइन a मतलब बराबर कितना 4/5, तो ये आंसर ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए 54 मर्जी जैसे कर सकते हैं, अब ये होल है तो इसी के आधार पे करते हैं, ये है कोसेक a प्लस कॉट a, कोसेक a और प्लस क्या कॉट a बराबर कितना है 5, कॉस ए का मान चाहिए, हम रख लेते हैं कॉस ए एक्स को, एक्स जो आएगा वही कॉस मान होगा, तो कॉस थीटा हम बता रखा है b बटे एक्स बटे के, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा के एक्स, एच बराबर के होगा, b है एच है ये p है, तो यहाँ p निकालना होगा, क्या निकालना होगा b है अपने पास के एक्स, एच स्क्वायर माइनस यहाँ तो b निकालो पर हुआ, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो के स्क्वायर यही रहेगा ये p तो यही आएगा, यहाँ ये मान चाहिए हमको कॉट ए का पहले या कोसेक के जो निकालो पहले कॉट ए निकालते हैं, चलो कॉट ए बराबर tan का उल्टा तो b बटे p मतलब b कितना लाया हम b दे रहे हैं यहाँ के एक्स और p हम लाया है तो वो है चीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, के से के चल बता x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा उसके बाद हमको चाहिए कोसेक के, क्या चाहिए कोसेक के बराबर, तो कोसेक के ए होगा h बटे p, साइन का उल्टा होता है h बटे p, तो h कितना है यहाँ के और p तो यही है, तो ये तो यही आएगा, अपने पास चाहिए कोसेक a और प्लस कॉट a,
बराबर इधर कितना है 5, मान रख दीजिए सबका, ये तो यही आया है, तो यही आया है, एलसीएम लेंगे, खाली यहाँ 5 रहते, यहाँ की रहते 5, यही रहेगा जी। तो इधर हो जाएगा यहाँ 5 केवल, स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 25, चलिए 25 और 25 और 1 कितना होनी चाहिए 26 एक्स स्क्वायर, और ये तो 2x रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस के 24 सबसे आसान तरीका बताया, 2 से भाग करोगे तो 13 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस कितना 12, ये ना हुआ। तो क्या करोगे, चल दिया 12 हो जीते नहीं होगा, चल दिया 12 गुणनखंड तो इसका मानता है जी, गुना कहीं पहले 13 12 कितना होते गुना करके, हम 13 12 इतना रख दीजिए, 13 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स और माइनस 12 एक्स रखेंगे, और माइनस 12 बराबर कितना 0, तो 13 एक्स में 12 गिनते प्लस एक्स बचीते, 13 गुने माइनस 12 तो ये नहीं, यहाँ से कॉमन लीजिए 13 एक्स, तो बचेगा क्या एक्स और प्लस 1, और एक यहाँ माइनस 12 कॉमन लेना है, माइनस 12 कॉमन लोगे तो यहाँ भी बचेगा एक्स प्लस 1 बराबर इधर कितना, तो यहाँ 2 फैक्टर है, एक तो है एक्स प्लस 1 बराबर कितना, और एक वो कितना होगा 13 एक्स माइनस 12 बराबर कितना, तो यहाँ से मान ये एक्स वाला लेना है प्लस वाला, 12 बटे कितना, ये प्लस वाला मान लेना है, माइनस वाला नहीं लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो एक्स मतलब इक्वल से हाँ रखा, कौन से रखा है कितना मान लेंगे 12 बटे 13। भाई हम एक बात बता रहे हैं, हम यहाँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक को पढ़ रहे हैं न्यून कोणों के सापेक्ष, तो न्यून कोण मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, न्यून कोण तो पहले लिखा, न्यून कोण मतलब कितना थीटा मतलब ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन कितना डिग्री, ये सब क्लियर तब होता है जब आगे और पढ़ोगे त्रिकोणमिति पर डिटेल में 11th क्लास 12th क्लास में, तो वहां इसको एज ए फंक्शन देखेंगे, जितना त्रिकोणमितीय रेशियो यहाँ पर देते हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबको देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में, तब वहां पर उसके डोमेन की चर्चा होगी, उसके रेंज की चर्चा होगी, तब बाद की चर्चा अभी यहाँ किया नहीं, बेसिक चीज सीखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सब बताया है आर पॉजिटिव हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तब क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मान तो यही आएगा 12 बटे 13, x बराबर माइनस है, और x हम रखा है cos से, तो x आने का मतलब किसका मान आया हमको cos का मान, तो cos का मान क्या लेंगे पॉजिटिव में 12 बटे 13, ये सब समझना अभी है थोड़ा बहुत, क्योंकि तुमको कह रखा है पूरे जो 10वां का किताब है सिलेबस में बस इतने में रहना है, अगर एकरा से इतर कुछ कहते एकरा से अलग कुछ कहते तो लिखते कि आप 0 से 180 में आइए, नहीं कहेगा, एक जगह रेयर केस में कहते तो बात और है, जैसे हमने पढ़े 0 से 90 तक त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, लेकिन कभी कभी परीक्षा में पूछ दे साइन 150 का मान बताओ, एक नंबर इमाम रह जाए कभी कभी रेयर केस में साइन 150, तो ये तो 90 प्लस है, 90 से ज्यादा है नहीं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो वो सब चर्चा जब आते तो हम चर्चा करबे, नहीं आते तो ये सब बता के हम कंफ्यूज नहीं करबे, हम जितना पढ़ना है उतने जानना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव मान लेंगे, नेगेटिव वाला छोड़ेंगे, तो x आने का मतलब अपने पास cos आया है, cos का पॉजिटिव मान 1 माइनस 1 यहाँ होगा, अरे क्या होगा 12 बटे पॉजिटिव वाला ले लेना है सीधा सीधी, और क्या लिखिए, चलिए आइए 55 नंबर, कुछ नहीं है, दो तरीका तो सीख लिया, सेम ही हिसाब है, tan a प्लस sec यहाँ की है tan थीटा प्लस, मतलब वैसे भी बन सको है, लेकिन थोड़े इधर दूसरा टाइप से है साइन थीटा, यहाँ भी साइन ए निकालना था, तो मतलब कार्यक्रम वैसे होगा, हम यहाँ इसको दूसरे टाइप से देखते हैं, सबसे पहले इधर x का मान अपने पास है ना जी, मतलब इसमें x के जगह पर अगर ही रखा जाए तो साइन थीटा आना चाहिए, यही कहता है, तो हम ऐसा के चलो अपने पास है जी, क्या है tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना, थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन मानता, tan थीटा मतलब साइन थीटा बटे cos थीटा, हाँ हम अलग अलग तरीका खोजते रहिए, सेक थीटा मतलब 1 बटे cos थीटा, होते बाबू इन्हें कितना हम करबे की हम x के मान लीजिए निकालबे आजा धर देबे, हल करके आना क्या चाहिए, बस तो ये तो हल करे साबित करे, मतलब तो यह समझो ये मोटा मोटी, यहाँ लेंगे एलसीएम, यहाँ क्या लेंगे एलसीएम लिया cos थीटा, ऊपर हो गया साइन थीटा और प्लस कितना बराबर इधर हो गया जी x, अपने पास x का मान ये है,
एकदम आसान सरल भाषा में। इसका हम RHS लेंगे क्योंकि साइन थीटा इधर है, तो इधर वाला को हल करके हम साइन थीटा लाएंगे क्योंकि अपने पास x है। प्रयास करते हैं। RHS बराबर RHS कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये नहीं बुआ रखबे एक्स बराबर माने यहाँ थोड़े से तरीका से रखो। ये 1 प्लस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा ये तो है, और माइनस कितना एकरा पर स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रखेंगे यही मान एक्स का यहाँ पर। तो 1 प्लस कुछ नहीं रहा पहले लिख लीजिए प्लस में ये साइन थीटा और बटे कॉस थीटा और इस सभी के स्क्वायर है और प्लस कितना, चलिए ऊपर में हो जाएगा बराबर, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर को सेपरेट कर रहे हैं हम एलसीएम लेते हुए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा और माइनस है की हो जीते यहाँ ये दोनों में स्क्वायर सेपरेट करके हम एक लाइन बचे लिए हैं। नहीं समझ में आवे तो पूरा पूरी लिख, पहले अलग कर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कितना नीचे भी यही कार्यक्रम कर लो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना। अब एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम लीजिए एलसीएम, लेकिन ये काम करबे एकरा खोलते चलबे a प्लस b का होल स्क्वायर पर खोलेंगे जी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 1 और 2ab मतलब 2 साइन थीटा और प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा ठीक होगा। और एलसीएम लेंगे तो यहाँ माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे तो कॉस स्क्वायर थीटा है ये एलसीएम लिया है बटे नीचे भी ये काम करिए, नीचे भी ये काम करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया, इसको खोलेंगे ए प्लस तो इसको यह चीज है तो 1 प्लस 2 साइन थीटा और प्लस की साइन स्क्वायर थीटा और प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया थीटा की एलसीएम लिया ये वाला तो हो गया ये। अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाए कटेगा जी। चलिए ऊपर देखिए क्या हिसाब किताब है। ऊपर है हम एक काम करते हैं एक बराबर सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है पता बराबर कितना, तो एक के जगह पर तो ही रख सको ये रखो ने रख दो, इसको हटाते हैं जगह कम है समझते चलना। यहाँ हम रख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जीते और प्लस कितना है 2 साइन थीटा ये नहीं जी, और ये हो गया अभी वाला कितना है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होगा, तो 1 देगा ना जी, तो ये 1 है और प्लस 2 साइन थीटा और प्लस कितना 1। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस का कट गया ऊपर रह क्या रहा है साइन स्क्वायर थीटा कई वो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा एक ऊपर रहा और बटे नीचे क्या हो गया 1 और 1 2 और प्लस की 2 साइन थीटा ये ना हुआ। अच्छा ऊपर में 2 साइन थीटा कॉमन है, 2 साइन थीटा कॉमन करेंगे यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा और प्लस यहाँ क्या बचेगा यहाँ से कॉमन है 2 तो 1 प्लस एजा की बचले साइन थीटा, क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं है, तो ये 2 कट गया रहा क्या, तो ये LHS है ये क्या है। अब करने से हम घुसाक मार के भी पता नहीं चलते, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। 2 तरीका तो पहले देखा, अगर कभी इस तरह का आए ये साबित करे के मतलब है कि x के मान अगर एजा जाए तो कितना आना चाहिए साबित करें, तो यह मतलब है। तो काम करने के लिए हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन पर फोकस किया, इसको लिख लिया साइन कॉस में मान रख के इसको हल किया, RHS में रख के x बराबर LHS में आया है साइन थीटा, और ये भी एक तरीका हो सकता है। चलिए लास्ट करते हैं, अंत भला तो सब भला है। एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट किताब ये दे रखा है अपने पास है जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना साबित करना है, ये वाला साबित करना है क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना प्लस माइनस। हमारा जीते ही किया, हमारा कोई लफड़ा थोड़े माना, जिसको साबित करना है उसको उठाइए। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
बराबर मान लिया कुछ अपना मर्जी से, एक्स ऐसे ही कुछ समझ नहीं है, हम जो माना है एक्स का मान हल करेंगे कुछ आएगा, जो आएगा वो यही है, इसको निकालने का मतलब एक्स निकालना, बस मोटा मोटी समझिए। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। हम करेंगे क्या, एक का स्क्वायर और प्लस करेगा दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस, तो एक में ऊपर रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एलएचएस वाला एलएचएस देने जोड़ना है, और इसमें है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, स्क्वायर किया है, उधर भी स्क्वायर करना है, एक का स्क्वायर एक और प्लस करना, यही होगा जी। चलिए अब स्क्वायर करे के मतलब कि एक ए प्लस बी पर खोलना है, एक ए माइनस बी पर खोलना है, तो ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा होते हैं बउआ। यहाँ भी वही होगा, माइनस है खाली, तो माइनस है तो हो जाएगा माइनस में, सॉरी ये तो प्लस में है, ये माइनस में यहाँ है, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा। और बराबर इधर क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही नहीं, सही माइनस का आई प्लस का साफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बताया, अरे फॉर्मूला है ये क्या है, तो 1 प्लस 1 बराबर इधर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 से 1 चल बदले, तो इधर बदले 1 बराबर एक्स स्क्वायर, रूट लेवे दोनों तरफ, तो एक्स बराबर की थे प्लस माइनस 1 नहीं थे, और एक्स को हम एक्स को मान के चल लिए कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बराबर कितना है प्लस माइनस 1, प्रूफ हो गया हुआ, यही हिसाब है पूरे एक्सरसाइज में, एक भी हिसाब नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट पर चर्चा किया है उस पर ईमानदारी से पकड़ रखिए, हिसाब सारे बनेंगे। यहाँ सब फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला त्रिकोणमिति में मायने रखता है, याद रखोगे, कंसेप्ट हम बता ही रहे हैं, अप्रोच क्या लगाना है वो हम बता ही रहे हैं, हिसाब बनते इसमें इतने ही रहेंगे, बाकी अगले क्लास में अगला एक्सरसाइज करते